सीबीएसई ने बोला कि भाई कुछ टाइम्स तक क्या हुआ कि बहुत सारे पेरेंट्स ने सबमिशन करने के बाद रिक्वेस्ट करी कि बच्चे का नाम चेंज करना है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं, तो उसके अंदर बड़ी दिक्कत हुई। और इस बार साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर आपने इस तरीके की कोई भी रिक्वेस्ट करी उसको नहीं माना जाएगा। मेरा नाम हर्ष है और मैं सिर्फ हर्ष लिख करके आ जाता हूँ तो उसमें मिस्टेक है, मान्य नहीं माना जाएगा। या बहुत सारी प्लेसेस है वहां पर जाकर मुझे अगर अपनी पढ़ाई को परस्यू करना है तो आपको ये डिटेल प्रॉपर डालनी जरूरी है, वरना सीबीएसई भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा फ्यूचर में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सीबीएसई ने जो लेटेस्ट अपडेट आपके लिए दिया है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से फिलअप करनी है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है। हो सकता है कि आप एग्जाम ही ना दे पाओ, हो सकता है कि एग्जाम देने के बाद भी आप कुछ भी ना कर पाओ, बैठे रह जाओ और उस रिजल्ट को यूज ही ना कर पाओ। आइए जानते हैं। ये आपका 19 सितंबर को यहाँ पर रिलीज किया गया, जिसके अंदर पेरेंट्स को बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी सबमिशन हो रहा है डेटा का, सब्जेक्ट्स का, रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9th एंड 11th एंड 10th एंड 12th, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली चीज जो है हमें समझनी होगी वो ये कि भाई आपका ये जो सर्कुलर है इसकी क्या क्या डेट्स है। डेट्स आपकी यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों। यहाँ पर ग्रेड 9 और 11th में जो बच्चे हैं अभी, उनको अगर जो अपने आप को रजिस्टर करना है तो इन दैट केस विदाउट लेट फीस उनकी जो डेट्स है वो ये है 18th ऑफ सितंबर 2024 से लेकर 16th ऑफ आपका अक्टूबर, ठीक है। और अगर आप विद लेट फीस की बात करते हो तो ये आपका थोड़ा सा एक्सटेंड होता है और 7-8 दिन की बात है, 24th ऑफ आपका अक्टूबर तक आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो क्यों ही देना, इसको टाइम रहते कर लेंगे हम। सेम यहाँ पर डेट्स मेंशन करी गई हैं यहाँ पर 11th, 10th और 12th ग्रेड की, ठीक है। तो ये तो खैर पहले से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको विदाउट फीस, विदाउट एक्स्ट्रा फीस दिए करना है अपने बच्चे को रजिस्टर, तो 4 अक्टूबर तक इस चीज को कर लीजिएगा। लेकिन अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, सीबीएसई ने बोला कि भाई कुछ टाइम्स तक क्या हुआ कि बहुत सारे पेरेंट्स ने सबमिशन करने के बाद रिक्वेस्ट करी कि बच्चे का नाम चेंज करना है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं, तो उसके अंदर बड़ी दिक्कत हुई। और इस बार साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर आपने इस तरीके की कोई भी रिक्वेस्ट करी उसको नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए वीडियो बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए और समझिए। आपके टोटल मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर कुछ 9 पॉइंट्स दिए गए हैं जो लिखे हुए हैं। टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स द फॉलोइंग रिक्वेस्ट आर मेड टू द पेरेंट्स, है ना। सबसे पहले क्या है, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है भाई। अपने बच्चे की बात है, आपकी खुद की बात है। अगर आप खुद स्टूडेंट हो, खुद ही उसको फिलअप कर रहे हो, तो आपकी फ्यूचर की बात है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है एकदम ध्यान से भरनी है। दूसरी बात, आपके यहाँ पर जो पर्सनल डेटा है ना, जिसकी बात चल रही है, नेम्स की, डेट ऑफ बर्थ की, मदर नेम, फादर्स नेम, इनफैक्ट आपका अगर पासपोर्ट है तो उसकी डिटेल, क्योंकि अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखे उसमें एकदम सही से लिखें, है ना, ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या है, ऑल द नेम्स विद द एक्सपेंडेड फॉर्म, आपको अपना सरनेम वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से वहां पर मेंशन करना है। अगर आपने उसको लिखा नॉट द शॉर्ट नेम्स एज इन द फ्यूचर, as in future at many places document is required in the extended form only। अगर आप जैसे लेट्स सपोज मेरा नाम हर्ष है और मैं सिर्फ हर्ष लिख करके आ जाता हूं तो उसमें मिस्टेक है, उसमें प्रॉब्लम है। बट इफ आई एम राइटिंग डाउन हर्ष सिंघल, अगर मैं लिख रहा हूं अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, अगर मैं लिख रहा हूं अपनी करेक्ट सारी इंफॉर्मेशन, तो वो ही ऑथेंटिक होगी, अदरवाइज उसको आगे मान्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, सरनेम होना चाहिए। व्हाइल सबमिटिंग डिटेल्स गिवन इन द पासपोर्ट में ऑल्सो बी चेक, जैसा मैंने आपको बताया, पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन भी लिखनी है, क्योंकि अगर आपका बच्चा रखता है बड़े बड़े सपने कि मुझे जाना है दूसरे देश के अंदर जाकर, भाई मुझे यूएस से, यूके से, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्रीज है या बहुत सारी प्लेसेज है, वहां पर जाकर मुझे अगर अपनी पढ़ाई को परस्यू करना है तो आपको ये डिटेल प्रॉपर डालनी जरूरी है, वरना सीबीएसई भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा फ्यूचर में, ठीक है। उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं फॉर 10th एंड 12th, आजकल जो सब्जेक्ट्स है वो आपके प्रॉपर तरीके से चूज करना बहुत जरूरी है। आपके करियर एस्पिरेशंस क्या है, आप एक्चुअल में लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट बी फिल्ड इन विथ due care in the list of candidates of both grade 10th and 12th, as no changes will be accepted after list of candidate submission for the main exam। मेन एग्जाम के लिए जैसे ही वो सबमिशन हो जाता है, जो डेट्स आपको बताई थी, उसके बाद कोई भी चेंजेस वहां पर आपके एंटरटेन नहीं किए जाएंगे।
इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स दैट ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड शुड बी करेक्ट। सारे सही होने चाहिए, आपको पहले सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करना है। अगर आपने नहीं किया तो डियर पेरेंट्स, मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप लोग उसको प्रॉपरली देख करके सबमिट करें। आप ही के बच्चे की बात है और हमारे स्टूडेंट्स की बात है, तो एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें सबमिट करनी होंगी। And last but not the least, the parents are also requested to visit the school and support them in the timely submission of the registration and list of candidate, as once the date is over, no date will be extended। जो डेट आपको बता दी गई है, दो तरीके की डेट्स बताई गई हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, एक डेट आपको जो बताई गई है वो बताई गई है यहाँ पर विदाउट लेट फीस वाली, और एक बताई गई है विद लेट फीस वाली। तो वैसे तो हम कोशिश करेंगे एज पेरेंट्स भी आपको इस चीज का खुद भी ध्यान रखना है। हालांकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप अपने स्कूल, जिस स्कूल में आपका बच्चा जाता है, वहां पर इस चीज का एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें कि बच्चे की ये जो डिटेल्स है ना, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीजें सबमिट हो जाए, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना कि ये विदाउट लेट फीस वाला हो जाना चाहिए। और इनकेस अगर किसी भी वजह से विद लेट फीस भी होती है तो भी ये डेट आपकी लास्ट पहुंच चुकी है फॉर 9th and 11th, और ये वाली डेट जो है आपकी 15th ऑफ अक्टूबर, ये है फॉर ग्रेड 10th and 12th। आप कौन से सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं, किसके अंदर एग्जाम अपीयर करने वाले हैं, क्या क्या चीजें होंगी, इन सब का बढ़िया से एक लेखा जोखा बना लीजिए और जा करके उसको सबमिट कर दीजिए। लेकिन ध्यान से कम 3 बार क्रॉस वेरीफाई करिएगा और उसके बाद ही उस डिटेल को वहां पर सबमिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं हम अपनी अगली इन्फॉर्मेशन में, अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको अपने और जो कलीग्स हैं, जो आपके ऐसे जानकार हैं जिनके बच्चे ग्रेड 9, 10, 11, 12 में सीबीएसई में, या फिर अगर आप बच्चे हैं, अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इस ग्रेड के अंदर है, तो उनके साथ काइंडली इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी कोई गलती ना हो पाए। ठीक है, चलिए, दैट इज ऑल। थैंक यू एवरीवन। Not the least, the parents are also requested to visit the school and support them in the timely submission of the registration and list of candidate, as once the date is over, no date will be extended। जो डेट आपको बता दी गई है, दो तरीके की डेट्स बताई गई हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, एक डेट आपको जो बताई गई है वो बताई गई है यहाँ पर विदाउट लेट फीस वाली, और एक बताई गई है विद लेट फीस वाली। तो वैसे तो हम कोशिश करेंगे एज पेरेंट्स भी आपको इस चीज का खुद भी ध्यान रखना है। हालांकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप अपने स्कूल, जिस स्कूल में आपका बच्चा जाता है, वहां पर इस चीज का एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें कि बच्चे की ये जो डिटेल्स है ना, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीजें सबमिट हो जाए, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना कि ये विदाउट लेट फीस वाला हो जाना चाहिए। और इनकेस अगर किसी भी वजह से विद लेट फीस भी होती है तो भी ये डेट आपकी लास्ट पहुंच चुकी है फॉर 9th and 11th, और ये वाली डेट जो है आपकी 15th ऑफ अक्टूबर, ये है फॉर ग्रेड 10th and 12th। आप कौन से सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं, किसके अंदर एग्जाम अपीयर करने वाले हैं, क्या क्या चीजें होंगी, इन सब का बढ़िया से एक लेखा जोखा बना लीजिए और जा करके उसको सबमिट कर दीजिए। लेकिन ध्यान से कम 3 बार क्रॉस वेरीफाई करिएगा और उसके बाद ही उस डिटेल को वहां पर सबमिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं हम अपनी अगली इन्फॉर्मेशन में, अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको अपने और जो कलीग्स हैं, जो आपके ऐसे जानकार हैं जिनके बच्चे ग्रेड 9, 10, 11, 12 में सीबीएसई में, या फिर अगर आप बच्चे हैं, अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इस ग्रेड के अंदर है, तो उनके साथ काइंडली इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी कोई गलती ना हो पाए। ठीक है, चलिए, दैट इज ऑल। थैंक यू एवरीवन।